हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत खुलर, एनएलपी मास्टर ट्रेनर और लाइफ कोच। आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है सोशोक्रेसी। और सोशोक्रेसी किस तरह से हमारे बिजनेस में, हमारे काम में, हमारे घर में हमें हेल्प कर सकती है, तो उसके बारे में एक ब्रीफ आपको आज मैं देना चाह रहा हूँ। तो पहली चीज़ हमें देखें कि सोशोक्रेसी है क्या। सोशोक्रेसी एक तरीका है, एक सुनियोजित तरीके से कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे हम सब लोगों को साथ में लेके काम कर सकते हैं, उसको हम लोग सोशियोक्रेसी का नाम देते हैं और समाजशास्त्र भी इसको कहा जाता है। जिसको कि हम लोग लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के साथ में के कंपैरिज़न में भी देख सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी काम करती है, कैसे सोशियोक्रेसी काम करती है। और इसका काम ना सिर्फ़ सबको साथ में लेना है, बल्कि मिलके किस तरह से हम कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं और कोई भी ऐसा डिस्प्यूट वाली डिस्कशन को कैसे हम लोग एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से बना सकते हैं, जिससे कि हमें जो आउटकम निकले, जो अंत में जो रिज़ल्ट निकले, वो हमारे लिए सबके लिए काम का हो और हम सब उसके अंदर में कंट्रीब्यूट करने वाले हों। तो जैसा हम लोग स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ़ ऐसे होते हैं जो सामने से बोलने वाले होते हैं और बाकी लोग पीछे बैठ के सिर्फ़ या तो टाइम पास कर रहे होते हैं या फिर उनको लगता है कि हमारे कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास में कुछ है नहीं और हम लोग कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट शायद नहीं कर पाएँगे या लोग हँसेंगे। तो उसी तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में भी ऐसा देखा गया है कि जहाँ कई लोग ऐसे हैं जो पीछे रहते हैं या वो बात नहीं करते हैं या अपनी बात को रखते नहीं हैं और कई बार उनको लगता है कि जो वो रखने जाते हैं उससे पहले किसी ने थोड़ी बात रख दी तो अब वो रखें या ना रखें। कई ऐसे सवाल होते हैं जिनकी वजह से लोग अपनी बात को नहीं रख पाते हैं और होता क्या है कि जब रिज़ल्ट सही नहीं आते हैं तो उनको लगता है कि हमारी बात नहीं पूछी गई या हमसे नहीं पूछा गया या हम उस समय बात को नहीं रख पाए। और इस पशो-पेच के अंदर में वो अपना समय भी और ऑर्गेनाइज़ेशन का भी समय और अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ को सामने लोगों के सामने नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में सोशियोक्रेसी एक ऐसा वे है, ऐसा तरीका है जिससे कि हर कोई जना इक्वली अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ये कंट्रीब्यूट करने के लिए उसको अपनी राय देना और अपना कंसेंट देना कि क्या वो एग्री करता है या डिसएग्री करता है किसी भी पॉइंट के लिए, प्रपोज़ल के लिए, ये उसको बताना होता है। और जब वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कि हाँ, मैं एग्री करता हूँ, तो एक तरीके से ये ओनस है कि हाँ, मुझसे पूछा गया और मैंने उस चीज़ को एग्री किया। और उसके साथ-साथ में ये भी पूछा जाता है कि आप क्यों एग्री कर रहे हैं या क्यों एग्री नहीं कर रहे हैं? आपका कारण क्या है? तो जिससे कि जो भी दिल में, दिमाग में होता है, वो सब चीज़ें बाहर आ जाती हैं और हम अपने पूरे खुल के डिस्कशन को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से सोशियोक्रेसी सब लोगों को साथ में मिला के लेके चलने की एक प्रक्रिया है, जो बहुत-बहुत कामगार है और सब लोगों को वो पावर देती है कि वो अपनी बात को रख सकें। अब इसको देखें कि ये लोकतंत्र और सोशियोक्रेसी में फ़र्क क्या है? लोकतंत्र एक बड़े पत्र पे, बड़े लेवल पे काम होता है जिसमें कि हम लोग देखते हैं इंडिया एज़ अ डेमोक्रेटिक क्रेटिक कंट्री जिसमें कि हम लोग 135 करोड़ लोग कुछ लोगों को चुन के लेके आते हैं जो हम पे अ, हमारे लिए डिसीज़न लेते हैं। और यहाँ अमेरिका के अंदर तो कितना बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। पर सोशियोक्रेसी के अंदर में छोटा समूह 10 से 12 लोगों के समूह के अंदर में काम होता है, जिनको जो लोग सर्कल में बैठ के इस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं और आपस में एक-दूसरे के फेस टू फेस होके बात करते हैं। और यहाँ पर सबको कंसेंट में आना ज़रूरी है। जहाँ हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में जो भी बहुमत होता है, उस बहुमत से ही हम निर्णय लेते हैं कि क्या आगे लॉ बनना चाहिए, रूल बनना चाहिए या किसको चुना जाना चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, सोशियोक्रेसी के अंदर में कोई भी डिसीज़न बिना सबकी रज़ामंदी के नहीं हो सकता। तो मतलब है कि 100% कंसेंट सबका होना ज़रूरी है, किसी भी तरीके के डिसीज़न को लेने के लिए या कोई भी काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम सबको इक्वल पावर देता है, इक्वल ओनर देता है और उसी के साथ-साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि हम अपनी क्षमता को सबके सामने लेकर आएँ। और जब लेकर आएँगे तभी उसका पूरे तरीके से इस्तेमाल कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर सकता है। सोशियोक्रेसी के अंदर में जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं या जब हम लोग उस पूरी प्रोसेस में जाते हैं तो कोई भी जना हायर नहीं है, कोई भी लोअर नहीं है। उस पूरे ग्रुप के अंदर, उस पूरे सर्कल के अंदर सब लोग बराबर हैं और बराबर से सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके अंदर में सब लोग जो बैठते हैं वो भी गोले में बैठते हैं। अब गोले में बैठने से क्या होता है, जब हम लोग चौपाल देखते हैं, जब हम लोग गाँव के अंदर में बैठक देखते हैं तो वो भी कैसे बैठे होते हैं, वो भी गोले में बैठे होते हैं। जब हम गोले में बैठे होते हैं तो उसका ये एक मायने होता है कि हम सब बराबर हैं। क्लास के अंदर में जो लोग
अपने ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो लोगों को हम आगे बैठाते हैं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे या पढ़ने में जिनका इंटरेस्ट नहीं होता वो पीछे चले जाते हैं, और वो बचते हैं कि उनसे बातचीत ना हो। यहाँ पर हम ये कहते हैं नहीं, हम सब बराबर हैं और सब किसी न किसी रूप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और सबका बराबर का हिस्सा है इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो सोशियोक्रेसी इस तरीके से हमारे लिए काम करता है, और इसका अगर हम देखते हैं भारत के अंदर में कई जगह पे इसका इस्तेमाल हो रहा है, पर क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पे भी कौन-कौन कंपनियाँ इसको फॉलो कर रही हैं और किस लेवल पे फॉलो कर रही हैं, तो इसलिए लोगों को इस बारे में पूरा डिटेल में नहीं पता, लेकिन कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर कि टॉप मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल कर रहा है। इवन अमूल के अंदर में भी कई लेवल पे मैंने इसको सुना है कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ पर भी कोई एनजीओज़ हैं, जहाँ पर भी जयपुर में भी जयपुर स्टार्टअप के अंदर में सोशियोक्रेटिक वे में काम होता है। जयपुर ड्रग्स करके एक बहुत बड़ा समूह है जो लोग सोशियोक्रेसी के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके अलावा में इवन रेज़र नाम का एक पेमेंट गेटवे है, जो इंटरनेशनली आज की तारीख में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि स्टार्टअप है जयपुर स्टार्टअप्स का, और वो भी सोशियोक्रेटिक वे में ही काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर भी छोटा समूह है, लेकिन सब पूरे समूह को हम इक्वल मानते हुए काम करना चाहते हैं, वहाँ पर सोशियोक्रेसी बहुत प्रभावी तौर पे काम करती है। और इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं माना जाता है, जब हम उसके इस प्रोसेस में चलते हैं। उसके बाद में जब काम एलोकेट होते हैं, काम दिए जाते हैं और लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, उसके बाद में उनकी अकाउंटेबिलिटी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है और वो आगे मार्केट में उस तरीके से काम करते हैं और अगली मीटिंग पे लाके उसके बारे में अपनी पूरी बात रखते हैं, जिसका कि जायज़ा पूरा ग्रुप उस समय लेता है। तो ऐसे छोटा समूह जो एक बड़े लेवल पे होता है, उसके बाद में ऐसे ही छोटे-छोटे समूह अलग-अलग डिपार्टमेंट में भी बनाए जाते हैं, जहाँ पर कि प्रॉपर डिसीज़न मेकिंग का काम होता है। और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, वो भी इसी सर्कल की मीटिंग के अंदर ही लिए जाते हैं। तो इस तरीके से सोशियोक्रेसी एक ऐसा तरीका है, ऐसा वे है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम कहीं पर भी, किसी भी तरीके से एक समूह के अंदर में काम करते हुए, सबको बराबर का मौका देते हुए, उनका भागीदारी को हम बढ़ाते हैं। और ये हमारे सबके लिए ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर में इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल है, और ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बिना किसी एक स्ट्रेंथ के साथ में हो। अब हमें इस सोशियोक्रेटिक वे में इसको भी एक उम्मीद दिखती है और एक तरीका दिखता है जिससे कि हम एक इंडिविजुअल जने की स्ट्रेंथ को देख पाएँ, समझ पाएँ और उस स्ट्रेंथ के बेस पे उनको हम काम भी एलोकेट हो और उनकी जो भी स्ट्रेंथ है उसका पूरा-पूरा बेनिफिट हम लोग ले पाएँ। तो इस तरीके से हमें देखते हैं कि सोशियोक्रेसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन के लेवल पे बहुत अच्छा काम करती है। ये ना सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ेशन पर एक ये परिवार के अंदर में भी बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। जहाँ परिवार के सदस्य 4-5 रहते हैं, 3 रहते हैं, उन तीनों के बीच में भी देखा जाता है कि सबके अलग-अलग राय होती है। अब उस राय के अंदर में भी किस तरह से हम सामंजस्य बना के एक डिसीज़न पे लेके आएँ, तो वो भी इसके द्वारा किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि किसी एक छोटी-सी इवेंट हो कि मूवी जाना है, तो कौन-सी मूवी या कैसे मूवी के लिए जाएँ हम लोग, तो वो भी सोशियोक्रेटिक वे में हम लोग घर के अंदर में अपने बीच में इस चीज़ के ऊपर में बात कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हम लोग डिसाइड करके निकल जाते हैं और जब वहाँ पर पहुँचते हैं और आधे लोग उससे खुश होते हैं, आधे लोग दुखी होते हैं और घर आते हैं तो वो पूरा टाइम भी दिया, स्पेंड भी किया, खर्चा भी किया और उसका रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आया और सब लोग खुश भी नहीं हुए। तो वो भी कहीं न कहीं हम सबको अखरता है। तो इसलिए सोशियोक्रेसी के अंदर में हम लोग इसको समझें कि इस तरीके से हम लोग आपस में जुड़ के और अपनी बात को रखते हुए इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सोशियोक्रेसी हम सबको एम्पावर करता है, हम सबको ये उम्मीद देता है कि हम सब मिलके किसी भी परिवार को या ऑर्गेनाइज़ेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, बाकी और डिटेल में चाहिए हो तो आगे हम लोग इस चीज़ पे और भी